हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस में। आज फ्रेंड्स हम इस ब्लॉग में बात करेंगे कि जर्मनी में पीआर मिलने के बाद आपको किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पीआर जिसे जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंस भी बोलते हैं, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं और इसके लिए आप कब कब एलिजिबल होते हैं, इसके बारे में हमने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस टाइम वो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप प्लीज़ जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसमें पीआर के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आपको वीडियोस के नए अपडेट्स चाहिए। तो अब अपना ब्लॉग हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट जो पीआर होल्डर्स को मिलता है, जो पर्सनली मुझे भी और हम दोनों को भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज लगता है, वो है अनलिमिटेड वीज़ा। आपको वीज़ा ऑफिस के बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जर्मनी में जब आप आते हो तो या तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिला होता है या वर्क परमिट होता है या ब्लू कार्ड होता है, और ये जो वीज़ास होते हैं इनकी जो लाइफ होती है बहुत लिमिटेड होती है। आपको कुछ टाइम के बाद इनको एक्सटेंड करवाना ही पड़ता है। फिर आप वीज़ा ऑफिस जाओगे, अपॉइंटमेंट्स लोगे, लाइन्स में लगोगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और अगर आपके पास अनलिमिटेड वीज़ा मिलता है तो आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग होती है कि आपको वीज़ा ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है कि इतना टफ नहीं होगा कि वीज़ा ख़त्म हो उसे एक्सटेंड करवा दिया, लेकिन जनरली जो लोग जर्मनी में रह चुके हैं या जो अभी रह रहे हैं उन्हें शायद इस प्रोसेस का पूरा एक्सपीरियंस होगा कि ये प्रोसेस काफ़ी टायरिंग हो सकता है। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी आपको देर बाद की मिलती हैं। आजकल तो ऐसा है कि 6 से 7 महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। और अगर आपको बिना अपॉइंटमेंट के जाना है, कुछ अर्जेंटली कोई काम करवाना है, तो आपको वहाँ जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और जनरली ये लाइंस जो हैं वो रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप जल्दी भी सोचो कि मैं 3:30-4 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, तब भी हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि चाहे आप बिल्कुल सर्दी में -10 डिग्री में भी जाओ, तब भी आपको सुबह 3-4 बजे 50 लोग लगे हुए मिलेंगे। और काफ़ी एक तरह से टायरिंग सा हो जाता है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने, और एक तरह से रिस्क भी रहता है कि आप इतनी बॉदरेशन करके वहाँ जाओ और प्लस आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो और वीज़ा ऑफिसर आपको बोल दें कि नहीं नेक्स्ट टाइम ये और डॉक्यूमेंट लेके जाएं, तो एक तरह से स्ट्रेस रहता है। तो मैंने तो काफ़ी अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, अपने काफ़ी दोस्तों से भी सुना है कि जिनको पीआर मिलता है वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं कि चलो अब एटलीस्ट हमें लाइन्स में नहीं लगना। तो पीआर मिलने के बाद ये बहुत बड़ा रिलीफ होता है आपको बार बार वीज़ा ऑफिस जाने की बॉदरेशन से बचने का। तो ये था फर्स्ट पॉइंट पीआर बेनिफिट का। जर्मनी में पीआर का सेकंड बेनिफिट जो जॉब करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पीआर के बाद आप विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन के अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास वर्क परमिट है या इवन ब्लू कार्ड भी है, तो आप जॉब चेंज करते हैं तो आपकी कंपनी को आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं कि हम इस फॉरेनर को अपने यहाँ रख रहे हैं, अपने यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको, जैसे हमने पहले पॉइंट में बताया, कि फिर से वीज़ा ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ जाके अपने वीज़ा पे, क्योंकि जनरली जो पीआर के अलावा बाकी वीज़ाज होते हैं वो कंपनी या जॉब लिंक्ड होते हैं, तो उस वीज़ा पे आपको अपनी कंपनी या अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम चेंज कराना होता है जब भी आप अपनी जॉब चेंज करते हैं। बट पीआर मिलने के बाद आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं वीज़ा ऑफिस के या किसी भी इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के। जस्ट लाइक नॉर्मल जर्मन सिटीज़न या नॉर्मल यूरोपियन सिटीज़न आपको कंपनीज कंसीडर करती हैं। मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं इंटरव्यूज़ देता था, तो जब मेरे पास पीआर नहीं था तो ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल पूछा जाता था इंटरव्यू में कि आपको रिक्रूट करने के लिए हमें कुछ स्पेशली कुछ करना पड़ेगा। कंपनी, स्पेशली जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनके लिए एक तरह से ओवरवर्क है कि वो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करें। तो कोई बड़ी हैसल नहीं है, बट फिर भी कंपनीज के दिमाग में एक बार आ जाता है कि इसके पास पीआर नहीं है तो शायद हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, या थोड़ी जो प्रोसेस है वो लंबी हो जाएगी, आपको पहले अपना वीज़ा चेंज कराने वीज़ा ऑफिस जाना पड़ेगा। बट पीआर के केस में आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आप जस्ट एक नॉर्मल जर्मन सिटीजन की तरह जॉब कभी भी चेंज करो, कैसे भी चेंज करो और कहीं भी चेंज करो। तो काफ़ी एक तरह से अच्छा बेनिफिट लगा मुझे ये। तीसरा बेनिफिट जो पीआर के अंडर आता है वो है, अगर आप किसी भी रीज़न से अपनी जॉब लूज़ कर देते हो, आपकी कंपनी बंद हो जाती है, कोई भी रीज़न हो जिसके कारण आपकी जॉब चली जाती है, उस केस में आपको ये थोड़ा रिलीफ होता है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है अपने लिए जॉब सर्च करने का।
आप जॉब सर्च वीज़ा पे आते हो आपको 6 मंथ मिलते हैं, आप नॉर्मल वर्क परमिट वीज़ा पे होते हो आपको 3 मंथ मिलते हैं। बट अगर आप पीआर होल्डर हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है अपने लिए जॉब सर्च करने का। और इसके साथ साथ एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप अपनी जॉब लूज़ कर देते हो तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अंडर कुछ मंथली मनी दी जाती है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं जॉब सर्च करने के लिए। तो ये एक बेनिफिट है पीआर होल्डर के लिए। और जो आपको ये मनी मिलती है पर मंथ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, इसका कंट्रीब्यूशन आपने ऑलरेडी अपना सोशल सिक्योरिटी के अंदर किया होता है। तो आपको इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी जॉब लूज़ हो जाती है तो आपको टाइम नहीं है जॉब सर्च करने का, आप अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करेंगे। तो पीआर होल्डर्स के लिए ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। पीआर का फोर्थ बेनिफिट ये है कि जर्मनी में पीआर मिलने के बाद आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई और वीज़ा होता है, जैसे आपके पास जॉब सीकर वीज़ा है, आपको जॉब लगती है, आप उस जॉब सीकर वीज़ा को वर्क कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए वीज़ा ऑफिस जाते हैं। तो उस टाइम वीज़ा ऑफिस वाले ये चेक करते हैं कि आपकी जो नया जॉब है वो आपके पुराने एक्सपीरियंस या आपकी एजुकेशन से रेलिवेंट है या नहीं, उससे मिलता जुलता है या नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ही अलग हो, जैसे मान लीजिए आपने डिग्री की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और आपके पास जो नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी टेक्सटाइल मिल का है या फिर किसी रिटेल शॉप के एज अ स्टोर मैनेजर का है, तो ये एक तरह से आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं करता। तो इस बात पे जर्मनी का वीज़ा ऑफिस आपके वीज़ा को कैंसिल भी कर सकता है, आपके वीज़ा को रिजेक्ट भी कर सकता है, बिकॉज आपकी जॉब्स आपके एजुकेशन के साथ मैच नहीं करती। बट इन केस आपके पास पीआर है तो आपके एजुकेशन कुछ भी हो, आपका पुराना एक्सपीरियंस कुछ भी हो, आप कैसी भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपका मन है कि आप कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करें, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप मिलके कोई नई ऐप डेवलप करना चाहते हो या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस जिसमें आपका मन कर रहा हो कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ अलग तरह के सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप एकदम इंडिपेंडेंट हैं कि आप कुछ भी ऐसी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, काफ़ी वेज ओपन हो जाते हैं। तो एक तरह से आपको, जैसा हम बोलते हैं कि जॉब सिक्योरिटी की, अगर आपका एक जॉब जाने का खतरा हो तो आपके पास एक तरह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है कि आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है पीआर होल्डर्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट है पीआर का, वो है अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हो, अपार्टमेंट का किराया दे रहे हो, आप किसी भी रीज़न से अपने घर का किराया देने के लिए कैपेबल नहीं हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में जर्मनी की गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है आपका रेंट पे करने में। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है अपना रेंट देने के लिए, और इसे हाउसिंग सपोर्ट और वोनगेल्ड बोला जाता है। अब बात करते हैं पीआर के सिक्स्थ बेनिफिट की। तो ये बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने कोई लोन लेना हो। तो उस लोन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने पर्सनल लोन लेना हो या मोस्ट लाइकली जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली लोग लोन लेते हैं वो हाउसिंग के लिए होता है, तो मॉर्टगेज जैसे जिसे बोलते हैं। तो अगर आपके पास पीआर है तो आप काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे ये लोन ले सकते हैं। जनरली जब आपके पास पीआर नहीं होता, आपके पास लिमिटेड वीज़ा होता है 2 या 3 साल का, तो नेचुरली आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी कम साल की बनती हैं और आपके जो मंथली रेट्स हैं, मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो अमाउंट काफ़ी हाई होता है और आप इंटरेस्ट रेट पे भी इतना अच्छा नेगोशिएट नहीं कर पाते बैंक्स के साथ। लेकिन जब आपका पीआर होता है तो आप अपना जो लोन है उसकी रिटर्न काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए रख सकते हैं, जैसे 20 साल 25 साल। तो एक तरह से बैंक का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है कि आपके पास अनलिमिटेड वीज़ा है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट भी लो मिलते हैं और आपको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन भी मिल जाता है। 7th बेनिफिट जो आपको पीआर के अंडर मिलता है वो है, अगर आप जर्मनी में रहते हुए कोई एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियली अपनी जो स्टडी का जो खर्चा है उसको पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस केस में आपको जर्मनी की गवर्नमेंट कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को जर्मनी में बफोक कहा जाता है। ये जनरली जर्मन सिटीजन के लिए होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पीआर होल्डर्स के लिए भी होता है। अगर आप चाहे जॉब के बाद भी स्टडीज़ करना चाहते हैं बट आपके पास उतना फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सको, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो और जर्मनी की गवर्नमेंट आपको या तो कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी या फिर कुछ लोन्स प्रोवाइड कर सकती है लो इंटरेस्ट रेट्स पे, जिससे आप अपनी स्टडीज़ पूरी कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थे पीआर होल्डर्स के लिए फ़ायदे जर्मनी में रह के। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा अगर आपको वीडियोस के नए अपडेट्स चाहिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो।
तो बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय Bye-bye. बाय।